हे एवरीवन, तो अगर आप क्लास 10 में हो और 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हो, देन यू आर एट द परफेक्ट प्लेस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बिल्कुल सॉलिड स्टेप बाय स्टेप 5 मंथ प्लान जो आपको 95% प्लस स्कोर करने में सीधे सीधे हेल्प करेगा। आई नो, सबके दिमाग में पहला सवाल यही आता है, सिर्फ 5 महीने और टारगेट है 95%। थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, राइट? बट डोंट वरी, इसका सिंपल सा आंसर है यस, इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। पर सवाल ये नहीं है कि हो सकता है या नहीं, असली सवाल है कैसे। और उस कैसे का जवाब है ये विनिंग रोड मैप। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो बिल्कुल फूल प्रूफ है। ये आपको एंड तक फोकस्ड रखेगी। सो लेट्स जस्ट ब्रेक दिस प्लान डाउन स्टेप बाय स्टेप। ओके, लेट्स डाइव इन। तो आज का एजेंडा क्या है? पहले हम मिशन 95 प्लस के चैलेंज को समझेंगे, फिर हम सेट करेंगे आपका डेली गेम प्लान। उसके बाद शुरू होगा हमारा 5 मंथ काउंटडाउन, अक्टूबर से जनवरी तक। फिर आएगा फाइनल एग्जाम स्प्रिंट और लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन, बिकॉज वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं सबसे जरूरी चीज से, आपका डेली गेम प्लान। इसे आप अपनी सक्सेस का फाउंडेशन समझो। जैसे एक बिल्डिंग की नींव होती है, ये वही है। अगर ये अच्छे से सेट हो गया ना, तो आगे का सफर बहुत स्मूथ है। सो आपका डेली फ्रेमवर्क कैसा होगा? इसके बस 4 सिंपल पिलर्स हैं। नंबर 1, रोज 2 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। नंबर 2, 1 स्लॉट डेली लैंग्वेज के लिए। नंबर 3, शाम का टाइम इज ओनली फॉर रिविजन एंड प्रैक्टिस। और नंबर 4, हर संडे पूरे हफ्ते का रिव्यू। इससे क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मतलब हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं। अब इसमें कूल चीज ये है कि आपके पास ऑप्शंस हैं। आप रोज मैथ्स के साथ साइंस की जोड़ी बना सकते हो, या फिर मैथ्स के साथ सोशल साइंस यानी एसएसटी की। जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे उसे फॉलो करो, दोनों ही सुपर इफेक्टिव है। ओके, सो आपका डेली प्लान सेट है। अब चलते हैं हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर, द 5 मंथ काउंटडाउन। चलो देखते हैं कि इन आने वाले महीनों में अक्टूबर से लेकर जनवरी तक हमें एग्जैक्टली क्या-क्या अचीव करना है। ये टाइमलाइन पूरे प्लान का परफेक्ट बर्ड्स आई व्यू है। देखो, अक्टूबर में हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे। नवंबर में सिलेबस कंप्लीशन हमारा टारगेट है। दिसंबर पूरी तरह से रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए होगा। और जनवरी में सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट्स, सिंपल, क्लियर और बहुत पावरफुल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले माइलस्टोन से, अक्टूबर। इस महीने का बस एक ही टारगेट है, अपने हर सब्जेक्ट की नींव यानी फाउंडेशन इतनी ज्यादा मजबूत कर लो कि आगे की बिल्डिंग आराम से बन जाए। तो अक्टूबर में फोकस कहां करना है? मैथ्स में पॉलिनोमियल्स और लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जैसे चैप्टर्स फिनिश करने हैं। साइंस में केमिकल रिएक्शंस, एसिड्स एंड बेसिस और लाइफ प्रोसेसेस। और लैंग्वेजेस में ग्रामर के बेसिक्स के साथ लिटरेचर की 2 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। अब सोशल साइंस की बात करते हैं। इसके लिए ना एक वीकली प्लान बेस्ट रहता है। जैसे मंडे को हिस्ट्री, वेडनेसडे को ज्योग्राफी, फ्राइडे को इकोनॉमिक्स और सैटरडे को फिर से हिस्ट्री। ये स्ट्रक्चर आपको कंसिस्टेंट रखेगा और सब्जेक्ट कभी बोरिंग नहीं लगेगा। ग्रेट, हमारा फाउंडेशन सेट हो चुका है। नाउ लेट्स मूव टू नवंबर। इस महीने का गोल है सिलेबस कंप्लीशन। कोशिश ये करनी है कि सोशल साइंस का लगभग 90% सिलेबस इस महीने के एंड तक खत्म हो जाए। नवंबर में आपका फोकस इन टॉपिक्स पर होना चाहिए। मैथ्स में ज्योमेट्री, सर्कल्स और मेंसुरेशन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। साइंस में बड़े चैप्टर्स जैसे मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड्स और रिप्रोडक्शन। और लैंग्वेजेस में अब राइटिंग टास्क्स जैसे लेटर्स और पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। सिलेबस ऑलमोस्ट डन, सो वेलकम टू दिसंबर। ये महीना है फुल पावर रिवीजन और प्रैक्टिस का। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़ लिया है उसे मास्टर करना है। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें थोड़े चैलेंजिंग हाई लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको और प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। सो दिसंबर के गोल्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैथ्स में एग्जाम्पलर और पीवाईपीज यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स। साइंस में सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और न्यूमेरिकल्स बार बार रिवाइज करने हैं। और सोशल साइंस में पूरा रिवीजन कंप्लीट करके एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर्स जरूर सॉल्व करने हैं। और अब हम आ गए हैं जनवरी में, एक एग्जाम से ठीक पहले का महीना। दिस मंथ इज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट्स। घर पर एग्जाम जैसा माहौल बनाओ, टाइमर सेट करो और पूरा पेपर सॉल्व करो। बिलीव मी, असली प्रैक्टिस यहीं से होगी। सोशल साइंस को मास्टर करना है ना, तो ये इंटेंसिव वीकली प्लान देखो। हर दिन एक स्पेसिफिक स्किल पर फोकस है। मंडे को हिस्ट्री की टाइमलाइंस, ट्यूसडे को ज्योग्राफी की मैप प्रैक्टिस, थर्सडे को इकोनॉमिक्स का डेटा और संडे को एक फुल एसएसटी मॉक टेस्ट।
सॉलिड प्लान है ना? ओके टीम, अब हम फाइनल लैप में हैं। ये सबसे क्रिटिकल फेज है, फरवरी का महीना और आपके एग्जाम्स के बीच का टाइम। लेट्स सी कि इस फाइनल स्प्रिंट को कैसे जीतना है। फरवरी के पहले 13 दिनों में बैलेंस सबसे जरूरी है। मैथ्स और साइंस को डेली 2 से 3 घंटे दो। इंग्लिश के लिए 1 to 1.5 आवर काफी है। और हाँ, सोशल साइंस को भूलना मत। रोज कम से कम 30 मिनट्स मैप्स और की टर्म्स के लिए जरूर निकालो। यहाँ पर की ये है कि आप एग्जाम्स के बीच के गैप्स को कैसे यूज करते हो। साइंस के पेपर के बाद सोशल साइंस के लिए काफी टाइम मिल जाता है। ये एक डे बाय डे स्ट्रैटेजी है। पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रिवाइज करो, फिर हिंदी एग्जाम की तैयारी और फिर एसएसटी का फाइनल रिवीजन। देखा, हर एक दिन प्लान्ड है। आपके पास प्लान है, स्ट्रैटेजी है, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज है और वो है आपका माइंडसेट। तो चलिए अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। You've got this. Let's talk about the mindset that creates toppers. बस ये 3 चीजें हमेशा याद रखना। नंबर 1, स्टे कंसिस्टेंट, रोज पढ़ना है, भले ही थोड़ा पढ़ो। नंबर 2, प्रैक्टिस स्मार्ट, मॉक टेस्ट में जो गलती हो उसे एनालाइज करके ठीक करो। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी, अच्छी नींद, अच्छा खाना और ब्रेक्स, ये सब नॉन निगोशिएबल हैं। और हाँ, जब भी मोटिवेशन कम लगे ना, तो बस ये लाइन याद करना, 5 months of focused preparation can transform your results। इसका सिंपल मतलब है कि ये 5 महीने की मेहनत आपके फाइनल रिजल्ट को पूरी तरह बदल सकती है। पूरा प्लान, हर एक स्टेप अब आपके सामने है। अब बस एक आखिरी सवाल है। So, are you ready for Mission 95+? I know you are. Go for it and all the very best.